औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसकी जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यूज हमने किए थे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जो है ये हम आज की वीडियो में करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज का था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या करना है, हमने ये जो हमें नीचे नंबर दिए गए हैं इन्हें हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारे पास क्या करना है, ये हमारे पास ये पॉइंट इसका इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है यहां पर, ये हमारे पास डेसिमल प्लेस होती है। क्या होती है, डेसिमल प्लेस। हमने पॉइंट अब इसकी डेसिमल प्लेस की लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, हमने पॉइंट को इस डेसिमल प्लेस पे लेकर आना है। अब जितने डिजिट हमने क्रॉस करवाने हैं उतनी हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी। यहां पर अगर आप चेक करें 1, 2, 3, 4 डिजिट हमने पॉइंट को लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड पर लेकर आना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5.67 मल्टीप्लाई। अच्छा जी, यहां पर अब देखने वाली ये बात है कि क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आ रहा है पॉइंट डेसिमल प्लेस की, अगर लेफ्ट साइड से अगर पॉइंट आ रहा हो तो फिर हमारे पास जो 10 की पावर बनती है, सबसे पहले तो ये 10 की पावर 4। अब ये अगर हम ये लेफ्ट साइड से आए, बाएं साइड से अगर पॉइंट आ रहा हो तो फिर इस 10 की पावर माइनस बनती है। अगर ये पॉइंट डेसिमल प्लेस की दाएं साइड से आ रहा होता तो फिर 10 की पावर क्या होनी थी, प्लस होनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। मैंने ये आपको बताया था कि जिसका पॉइंट ना दिया गया हो उसका पॉइंट क्या होता है, एंड पे मौजूद होता है। तो इसका लेफ्ट टू राइट अगर हम चेक करें तो उसकी डेसिमल प्लेस जो है वो ये 7 और 3 के बिटवीन बनती है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट को अब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है। राइट साइड से जब पॉइंट आएगा डेसिमल प्लेस की तरफ तो फिर 10 की पावर क्या बनेगी, प्लस में बनेगी। तो हमारे पास 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये प्लस में होगा क्योंकि पॉइंट हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है वो दोनों जो 3 हैं उसके बिटवीन है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 बनता है। 3 के फौरन बाद डेसिमल प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, 3.3 मल्टीप्लाई, अब इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से जब आएगा तो हमारे पास 10 की, जब हमारे पास लेफ्ट साइड से पॉइंट आएगा तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास ये -1 बन जाएगी। तो 10 की पावर माइनस जो 3 है वो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। तो हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 3। अच्छा जी, प्लस 3 जो और माइनस इसमें से 1 करें तो हमारे पास प्लस का 2 बचता है। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अच्छा जी, पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में थे, हमने साइंटिफिक नोटेशन में किए। इस क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन में है और इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये 2.6 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। एक तरीके कार तो इसका ये है कि आप 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1 के बाद 3 टाइम्स 0 आती हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये वाला है। दूसरा इसका मेथड क्या है जी, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। तो यहां पर 10 की पावर प्लस 3 है तो जो पॉइंट है वो यहां से राइट साइड पे बैक जो है राइट साइड की तरफ क्या होगा, बैक राइट साइड की तरफ 3 डिजिट जो है वो आगे जो है ना 3 डिजिट जाएगा लेफ्ट टू राइट।
तो 2 एक पॉइंट का ये 6 डिजिट क्रॉस हुआ, एक 0 लगाई, 2 डिजिट हो गया, एक 0 और लगाई, 3 डिजिट, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया और ये 10 की जो 3 है ये हमारे पास खत्म हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। तो यहां पर अगर देखें 8794 पॉइंट हमारा 8 और 7 के बिटवीन है, तो 10 की पावर जबकि -4 है तो इससे हम क्या करेंगे, वापस लेफ्ट साइड पे इसको मूव करवाएंगे। 4 डिजिट, एक डिजिट हो गया ये 8 क्रॉस 2 3 4, 3 0 हमने साथ लगाया तो हमारे पास ये 4 डिजिट क्रॉस और ये 0 हम वैसे लगाते हैं, तो ऐसा मैंने खूबसूरती के लिए हम लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास 0.0008794 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अच्छा जी, इसका पॉइंट के 6 के बाद यहां पर पॉइंट है, तो जब इसे हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 लिखा पॉइंट यहां पर है, यहां से पॉइंट 6 डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे जाएगा क्योंकि -6 जो है ना इसकी पावर है। तो एक डिजिट 6 क्रॉस हुआ, 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद यहां पर क्या हो गया, पॉइंट लग गया। तो इसका आंसर हमारे पास 0.000006 ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। हमने लोगारिथमिक फॉर्म में इनको करना है। तो 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187 ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमने इसे लोगारिथमिक फॉर्म करना है। लोगारिथमिक फॉर्म का हमने जो है ना इसका एक फार्मूला सा पड़ा है, लॉग ये नीचे साथ बेस आएगी, जो रिजल्ट है ये इधर साथ आएगा और एक्सपोनेंट जो है वो इज इक्वल टू के बाद आएगी। तो इस लिहाज से अगर हम करें, यहां पर हम लिखेंगे इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, क्या आएगा जी, लॉग बेस हमारे पास क्या है, ये 3 बेस है, 3 यहां पर आ जाएगा और यहां पर चेक करें आप, ये एक्सपोनेंट है 7, ये इस साइड पे आ जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट है, ये बिल्कुल इसके सामने, ये देखें लॉग के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, a की पावर b इज इक्वल टू c। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज। तो ये हमारे पास लॉग बेस हमारे पास क्या है, ये a बेस है, a यहां पे आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास c है, ये यहां पर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, b है, तो ये इज इक्वल टू के बाद ये b आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो इसका भी लाइक द प्रीवियस पार्ट्स, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, क्या आएगा जी हमारे पास, लॉग बेस हमारे पास क्या है 12 है, ये यहां पर आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट 144 है, ये इधर लॉग के सामने और इज इक्वल टू के बाद एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आएगा, यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने उसका क्या करना है, उसका ऑपोजिट करना है। क्या करना है, उसका ऑपोजिट। तो उसका ऑपोजिट हम कैसे करेंगे जी, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास क्या है 4 है, बेस 4, 4 की पावर ये एक्सपोनेंशियल ये है, 4 की पावर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट है, इज इक्वल टू 8 आ गई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, log 9 729 इज इक्वल टू 3। तो इसका भी हम ऐसे लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो ये हमारे पास बेस है, बेस की पावर जो है एक्सपोनेंट ये हमारे पास क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 729। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, log 4 1024 इज इक्वल टू 5।
तो इसका भी क्या होगा, लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो ये हमारे पास क्या है 4, ये बेस है और बेस की पावर ये एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये लिख लें या आप डायरेक्ट भी कर दें। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, log 9x इज इक्वल टू, ये 0.5 है तो इसको हम क्या करें, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, डिवाइड में 1, ये 0, 5 1 are 5, 5 2 are 10, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो ये 9 की पावर 1/2, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अच्छा जी, अब 9 जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करें, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 की पावर क्या बनती है 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x। तो ये 2 2 से हमारे पास कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 1/9 इंटू की पावर 3x है इज इक्वल टू 27 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9 है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारे पास 3 3 are 9, 3 1 are 3, इसके बाद हम 27 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, 3 9 are 27 और 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो यहां पर अगर हम करें 1/3 की पावर 2 इंटू की पावर 3x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम करें तो ये 3 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -2 इंटू की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। इस तरह 3 की पावर -2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 2 are 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गया। यहां पर हमारे पास बेस इक्वल है, अगर बेस हमारे पास इक्वल है तो हमारे पास -6x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अच्छा जी, अब क्या है, x -6 जो है x वाली साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो इस लिहाज से हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1/32 इंटू की पावर हमारे पास 2x है इज इक्वल टू 64 है। तो यहां पर हम सबसे पहले तो फैक्टराइज करेंगे 32 को, 2 पे गया 2 16 are, फिर 2 8 are, फिर 2 4 are, 2 2 are और 2 1 are। इस तरह जब हम 64 को करेंगे 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are, 2 8 are, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास 1/32 को फैक्टराइज किया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या आ गई 5 इंटू की पावर 2x इज इक्वल टू 64 को जब हमने फैक्टराइज किया 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई 6 आ गई। अच्छा जी, यहां पर अगर देखिए तो 2 की पावर 5 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर में तो ये हमारे पास -5 हो जाएगी, इंटू की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब 2 की पावर -5 को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो -5 2 are 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। यहां पर अगर आप चेक करें तो बेस हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको हम इस साइड पे आगे बढ़ाते हैं, इंप्लाइज दैट अब x के साथ -10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 6 वाली साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर ये कट होता है तो इसे कट कर दें, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है
वो क्या है, -3/5, यही हमारा आंसर है।